नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप अपडेट्स। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। रशिया और यूक्रेन के बीच में 3.5 साल पुराना युद्ध एक नए खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। रूस रात भर यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। सोमवार की रात यूक्रेन को रूस का एक और हवाई हमला झेलना पड़ा, जब मॉस्को ने ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। जुलाई में ये 450 छठी बार जब रूस ने यूक्रेन पर से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ये छठी बार हुआ है और इसके पहले 400 ड्रोन और मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि जुलाई में एक ही रात में रूस ने दागी जो महीने से चल रहे युद्ध में एक नया 40 रिकॉर्ड था। पिछले 3 महीनों में यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण रूस के ड्रोन उत्पादन और आपूर्ति में बढ़ोतरी बताई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन तेजी से गोलियां और तोपखाने की जगह ले रहे हैं और इस बीच रूस ने अपनी येलाबुगा ड्रोन फैक्ट्री की दुर्लभ झलक दिखाई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी साझा किया है, जो यूक्रेन और पश्चिमी जगत के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। रूस के तातारस्तान में स्थित येलाबुगा ड्रोन फैक्ट्री यूक्रेन की सीमा से दूर है और हालांकि 1100 किलोमीटर ये दूर है। और ये फैक्ट्री बताती है कि नाटो की संयुक्त शक्ति की रूस के हराने के लिए काफ़ी क्यों नहीं। रूस का दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री है। दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करेगा। बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत आ चुकी है। भारतीय सेना ने बताया कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली डिलीवरी हो चुकी है। भारतीय सेना इन हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में तैनात करेगी। अपाचे दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह एक नाइट विजन एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर आधुनिक संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणाली से लैस है। यह एक नाइट विजन एयरक्राफ्ट है, साथ ही पायलटों को दिन और रात दोनों स्थितियों में लक्ष्य की पहचान करने और उन पर हमला करने में ये मदद करेगा। इसके जरिए बारिश, धूल, कोहरे के कारण खराब दृश्यता में भी हमला किया जा सकता है। बोइंग के मुताबिक अपाचे 280,000 फीट की ऊंचाई तक 21 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें एंटी टैंक AGM 16,114 हेलफेयर मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। इसमें मिलीमीटर 30 की 2 गन है और जिसमें से एक बार में एक एंटी टैंक AGM 16 गोलियां भरी जाती हैं। अपाचे में 2,01,14 हेलफेयर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती हैं। हेलफेयर मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल जैसा टैंक तो BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। ब्रिटेन, कनाडा और जापान समेत देशों ने मिलकर एक 28 बयान जारी किया है, जिसमें गाजा में चल रही जंग को फौरन खत्म करने की मांग की गई है। इन देशों का कहना है कि गाजा में इंसानी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहां के लोगों को खाना, पानी और बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसना पड़ रहा है। विदेश मंत्रियों ने अपने बयान में कहा कि गाजा में आम लोगों को तकलीफें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इजरायल की तरफ से इंसानी मदद की सप्लाई में रुकावट और आम लोग, खासकर बच्चों पर हमले बर्दाश्त के लायक नहीं है। बयान में हाल ही से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत को लगभग 800 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत को भयानक बताया गया है, जो कि गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मदद की तलाश में मारे गए हैं। आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि इजरायल का आम लोगों को बुनियादी मदद से वंचित रखना गैरकानूनी है। उसे अंतर्राष्ट्रीय इंसानी कानून का पालन करना होगा। इजरायल ने इस बयान को ठुकराते हुए कहा कि ये हकीकत से दूर है और हमारा हमास को गलत संदेश देता है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऑरेन मर्मोस्टीन ने एक्स पर लिखा है कि दोनों पक्षों की तकलीफों का जिम्मेदार इजरायल है और उन्होंने हम पर
इसराइल के सीज फायर और बंधक रिहाई के प्रस्ताव को ठुकराने का इल्जाम लगाया है। अमेरिका ने भी इस बयान को खारिज किया है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। मुंबई में दिल दहला देने वाले ट्रेन धमाके के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए जुलाई की 24 तारीख तय की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई में बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर 12 जुलाई को इस मामले में सभी 21 कोर्ट ने कहा था कि इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत देने में अभियोजन पक्ष नाकाम रहा है। 11 जुलाई को शाम के वक्त जब मुंबई की लोकल ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी थी, 7 जगहों पर आरडीएक्स बम धमाके हुए थे। ये धमाके सांता क्रूज और बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड, भायंदर, माटुंगा के अंदर इन धमाकों में शहर को दहला दिया था। 11 माहिम और बोरीवली में हुए थे और सिर्फ अलग पहले 7 एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में इस मामले को एटीएस को सौंप दिया गया था। अमरोहा जनपद के मोहल्ला शिवदारा की विधवा महिला जिसके 2 पुत्र हैं, जिसमें से एक पुत्र विदेश में सऊदी अरब में मजदूरी करता है और छोटा पुत्र गुलफाम घर पर रहकर मां की सेवा करता है तथा घर पर रहकर मजदूरी करके घर का खर्च चलाता है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पुत्र गुलफाम मजदूरी करने के लिए काम पर गया था, परंतु शाम तक घर पर न लौटने पर काफ़ी तलाश किया गया लेकिन महिला के पुत्र का कुछ पता नहीं चला। प्रार्थनी के पुत्र के नंबर से ही कॉल आई और किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह कहा कि तुम्हारे पुत्र का ग्राम गुलड़िया में एक्सीडेंट हो गया है, इसको यहाँ से ले जाओ। महिला अपने मोहल्ले के ही एक आदमी को साथ लेकर गई। तब तक महिला अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसने दम तोड़ दिया था और शरीर पर काफ़ी गहरे चोट के निशान थे। महिला ने अपने मृतक पुत्र को घर लेकर आई और महिला मोहल्ले के कब्रिस्तान में उसको दफना चुकी थी। महिला को संतुष्टि नहीं हुई और उसके पुत्र का एक्सीडेंट हुआ है इस बात पर वो काफ़ी विचलित थी। महिला ने अपने मन की संतुष्टि के लिए गांव गुलड़िया में पूछताछ करने के लिए पहुंची तो वहां पर सीसीटीवी में पता चला कि प्रार्थनी के पुत्र को आनंदपुर सत्रपाल निवासी ग्राम गुलड़िया, थाना नौगांव, सादात, जिला अमरोहा नाम का व्यक्ति महिला के पुत्र को मृत्यु से 1 घंटा पहले अपनी बाइक पर बैठा कर ले जा रहा था, जिस पर महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसको पूरा शक है कि उसके पुत्र की हत्या आनंद ने की है। पीड़ित महिला ने शिकायत पत्र देकर मृतका का पोस्टमार्टम करने हेतु आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी अपने 4 बच्चों को छोड़कर लगभग 15 साल छोटे प्रेमी के साथ उसकी पत्नी चली गई है। पूरे मामले की बात करें तो रामचरण नाम के व्यक्ति का लगभग 20 वर्ष पहले एक महिला से विवाह हुआ था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, 4 बच्चे भी थे, लेकिन इसी बीच घर का खर्च बढ़ा तो रामचरण मुंबई जाकर टाइल्स लगाने का काम करने लगा। इधर पति के घर पर न रहने पर पड़ोस गांव के रहने वाले 25 वर्षीय एक युवक के साथ महिला की दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में तब्दील हो गई। प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली और लगभग 5-6 महीने वो साथ रहे। फिर अचानक महिला अपने पुराने पति के घर वापस पहुंच गई और हाथ पांव जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और वहीं पर रहने की जिद करने लगी। महिला ने अपने पति से उसे अपना लिया और कुछ महीने वो फिर साथ रहे। अचानक ये महिला फिर अपने प्रेमी के साथ चली गई। इसके बाद इस महिला ने
थाने में शिकायत दर्ज की, जहां दोनों पक्षों को बुलाया गया। वहां इस महिला के प्रेमी ने तय किया कि चारों बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे और ये महिला मेरे साथ रहेगी। इस मामले को लेकर जब हमने महिला के पति रामचरण से बात की तो उसने बताया कि फैसला सोनू ने किया है, बच्चे मेरे साथ रहेंगे और महिला उसके साथ रहेगी। कुशीनगर में रामकोला थाना के पुरानी गांव के खफरेला टोला में एक नवविवाहित के नहर में डूबने की आशंका है। गुड्डू कुशवाहा की 19 वर्षीय पत्नी ज्योति गुजरिया नहर की शाखा से लापता हो गई हैं। सोमवार सुबह ज्योति और उसकी जेठानी के बीच विवाद हुआ है। सुबह 7 बजे जब ज्योति मायके वालों से फोन आया ज्योति को, तो जेठानी ने फोन उठाया। जेठानी ने बताया कि ज्योति नहर में कूद गई हैं। ज्योति की मां ने बताया कि 3 दिन पहले जेठानी से 500 रुपए में साइकिल बेचने और बालू को लेकर झगड़ा हुआ था। डायल 112 ने आकर मामला शांत करवाया था। सोमवार सुबह फिर इसी मुद्दे पर विवाद हुआ है। परिजनों का आरोप है कि मेरी बेटी को मारा गया है और दोनों के पति कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। घर पर केवल दोनों महिलाएं ही थीं। ज्योति की शादी 2 महीने पहले हुई थी। गांव निवासी गुड्डू कुशवाहा की 19 वर्षीय पत्नी ज्योति और उसकी जेठानी के बीच किसी बात को लेकर सोमवार को विवाद हो गया था। ज्योति की मां ने बताया कि 3 दिन पहले जेठानी से साइकिल बेचने को लेकर विवाद हुआ था। सूचना पर आई डायल 112 पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया था, लेकिन जेठानी के घर पर ताला बंद था और वो कहीं और चली गई थी और ज्योति के पति गुड्डू ने पूना से घर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं नहर में विवाहिता के कूदने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ गोताखोरों की मदद से ज्योति की तलाश में जुटे हुए। अगर आपको भी बचपन से जलपरी से मिलने का सपना रहा है तो ऐसे में आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब बोकारो के सेक्टर 4 सर्कस मैदान में आयोजित यूरोपियन कार्निवल मेले में बोकारो में पहली बार जलपरी शो का आयोजन किया गया है, जहां विदेश से आए कलाकारों द्वारा बेहतरीन जलपरी शो देखने को मिल रहा है। ये लोग खूब सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। जलपरी शो के संचालक एमडी फुरकान ने बताया कि वह कोलकाता से हैं और पहली बार बोकारो में इस तरह के शो का आयोजन किया गया है, जहां फिलीपींस, पोलैंड और तुर्की के महिला कलाकारों द्वारा खूबसूरत रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम में विशाल टैंक के अंदर जलपरियां जल क्रीड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर लगता है कि मानो जलपरियां सचमुच में समुद्र से निकलकर आ गई। संदिग्ध हालातों में 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चों की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह इसकी जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुरानी बस्ती के लाहौरी लहरोली गांव में यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मरने वालों में 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चे एक ही गाँव के बताए जाते हैं। सोमवार की शाम को एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों निकले थे और मंगलवार सुबह गड्ढे में शव मिले हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है और लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मृत बच्चों में विराट विश्वकर्मा पुत्र भालचंद विश्वकर्मा 8 साल और आदित्य विश्वकर्मा पुत्र रमेश विश्वकर्मा 10 साल व उसका छोटा भाई आयुष विश्वकर्मा 1 पुत्र रमेश विश्वकर्मा और उम्र 7 साल निवासी लाहौरी थाना पुरानी बस्ती शामिल है। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ किताबें भी बरामद की हैं, जिनके जरिए हिंदू में मुस्लिम होने वाले लोगों को इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित किया जाता था। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब्दुल रहमान का एक साथी कलीम सिद्दीकी, जो कि धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता था, जिसे 2021 में एटीएस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को अब्दुल रहमान ने संभाल लिया। अब्दुल रहमान ने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है और पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा अब्दुल रहमान के इशारे पर ही काम करती थी। आयशा अब्दुल रहमान को रहमान चाचा करके बुलाती थी और अब्दुल रहमान 1990 तक हिंदू ही था, लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया था और मुस्लिम हो गया था। अब्दुल रहमान फिरोजाबाद का रहने वाला है और लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है।
पुलिस अब अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा की रिमांड लेकर धर्मांतरण से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है और इस रैकेट में किस तरह से काम किया जाता है इसका भी खुलासा करेगी। अलीगढ़ जनपद में सोमवार की देर शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ओसाफली गांव के पास यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस तेज रफ्तार में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्राला से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे यात्री बुरी तरह फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्राइवेट बस तेज रफ्तार से अलीगढ़ की ओर जा रही थी और ओसाफली गांव के पास बस चालक ने अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन स्पीड अधिक होने के कारण बस बेकाबू हो गई। अमरोहा शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन की अफवाहों से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ड्रोन का इस्तेमाल चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है जिससे दहशत का माहौल है। पुलिस ने इन अफवाहों का खंडन किया है और लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को साझा न करें। बता दें कि अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ड्रोन से चोरी की घटनाओं को लेकर फैल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। छात्रा ने की आत्महत्या। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में हॉस्टल में एक मेडिकल छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा एनाटॉमी विभाग की पीजी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए भेज दिया है। सीहोर जिले के बुधनी वन परिक्षेत्र के महोकला गांव में एक खेत में 13 फीट लंबा घायल अजगर मिला है। खेत में काम कर रहे किसान सुनील मीणा को अजगर दिखाई दिया और विशालकाय अजगर को देखकर वह घबरा गया और तुरंत वन विभाग को उसने सूचित किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्प मित्र अशोक पारे की मदद से अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के दौरान अजगर के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा गया है और उसे सुरक्षित रूप से पकड़कर चिकित्सकीय सहायता के लिए वन चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। फेमस मेघालय हनीमून मर्डर केस पर अब बॉलीवुड में फिल्म बनने वाली है। इसकी चर्चाएं जोरों पर है और इस हाई प्रोफाइल केस पर फिल्म बनाने की प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि खुद आमिर खान की है। अब रिपोर्ट्स और क्या कहती हैं पढ़े पूरी खबर में। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और एक्टर आमिर खान ने हाल ही में फिल्म सितारे ज़मीन पर की सफलता का स्वाद चखा है। अब अगर उड़ती हुई बातों पर यकीन किया जाए तो आमिर आगे चलकर एक हाई प्रोफाइल केस पर फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। बॉलीवुड देने वाला है 10 रोमांटिक फिल्में। अगर आप फिल्म सैयारा देख चुके हैं, आपको और क्लासिक रोमांस फिल्में देखने का मन है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि आने वाले महीनों में बॉलीवुड में कई रोमांटिक फिल्में आने वाली हैं। डायरेक्टर मोहित सूरी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर तूफान लेके आई है। ऑडियंस की तरफ से फिल्म को जबरदस्त प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर युवाओं के कई फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। टॉप अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।